हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम देखेंगे। तो इसे हम ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करेंगे और ऑप्टिमल वे तक सॉल्व करेंगे। आज का प्रॉब्लम है मैक्सिमम साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर विथ सम लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड। तो ये प्रॉब्लम का नाम है और प्रॉब्लम नंबर है 1292। तो प्रॉब्लम में कहा क्या गया है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स जिसका नाम है मैट एंड एन इंटीजर थ्रेशोल्ड। ये दो चीज़ें दी गई हैं। एक आपको मैट्रिक्स दिया गया है एन क्रॉस एम साइज का और एक इंटीजर वैल्यू दी गई है जिसका नाम थ्रेशोल्ड दिया गया है। तो हमें क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर with some less than or equal to threshold, all return zero if there is no such square। मैं सिंपल से समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें हमें स्क्वायर शेप निकालना है जिसमें जो टोटल सम होगा वो जो लेस देन होना चाहिए इस वैल्यू से, जो थ्रेशोल्ड दिया उससे कम होना चाहिए। तो हमें रिटर्न क्या करना है, जो स्क्वायर आएगी उसकी साइड लेंथ, लाइक उसके उसमें कितनी लेंथ है साइड की, चाहे रोज नंबर ऑफ निकाल लें चाहे नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लें वो सेम ही होगा। तो ये हमें रिटर्न करना है। मैं आपको देखिए एक समझाता हूँ एग्जाम्पल से, सिंपल सा। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है इसमें। तो इसमें क्या है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये पूरा एक मैट्रिक्स है। इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू 4 है। देखो, जैसे कि मान लो हमने एक ये निकाल लिया स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो देखिए इसमें अगर हम सम निकालेंगे तो 3 + 1 + 3 + 4 1 4 4 + 1 5। तो ये एक ही कॉलम का, जो सारी कॉलम्स हैं इसमें एक ही रो का जो सम है वो ज़्यादा हो गया थ्रेशोल्ड से, तो ये नहीं होगा। और इसी तरह हम इसको अगर इसे हम आगे बढ़ाते जाएँगे तो जैसे यहाँ पे ले आए मान लीजिए, इसका भी सम देख लीजिए, 3 + 2 5, 5 + 4 9। तो आगे जितने भी आप वो निकालेंगे स्क्वायर्स, उनका सबका सम ज़्यादा ही होगा। तो इसमें सिर्फ दो हैं, एक सिंपल सा ये छोटा वाला ये हो गया, जिसमें हम अगर निकालेंगे 1 + 1 1 + 1, तो ये टोटल 4 आएगा इसका सम 4, या इसका हम नीचे वाला, बस यही दो आपको स्क्वायर इसमें मिलेंगे जिनका सम जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू को इक्वल है या छोटा है, बस। और आगे आप किसी भी उसका निकालेंगे और आप एक का भी निकाल सकते हैं, एक का। लेकिन एक सिंगल, क्योंकि हमारे पास दो का बन रहा है तो उसकी लेंथ 2 होगी। देखिए यहाँ पे आउटपुट दिया गया है, अगर हम सिर्फ एक का निकालेंगे तो उसकी लेंथ 1 होगी, लेकिन वो कम है क्योंकि हमें मैक्सिमम रिटर्न करना है। तो इसलिए इसमें हम 2 रिटर्न करेंगे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। ये आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई है। तो अब हम प्रॉब्लम देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसे लिखना है कोड। सबसे पहले मैं आपको ब्रूट फोर्स लिख के दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं मैट्रिक्स की। नंबर ऑफ रोज निकल आई, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालते हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो गई। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, आंसर जो रिटर्न करना है उसको जीरो रख देते हैं, क्योंकि हमें जीरो रिटर्न करना है। अगर कोई वैलिड आंसर नहीं हुआ तो हमें रिटर्न जीरो करना है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं लूप। तो देखिए लूप शुरू करेंगे, आउटर लूप होगा इन के इज इक्वल्स टू वन। वन क्यों रखा के को, के यहाँ पे वो करेगा कि कितने लेंथ का हमारा स्क्वायर बन रहा है, तो एक लेंथ से शुरू होगा कि स्क्वायर की लेंथ एक है। और के जो होगा लेस देन या इक्वल होगा मिनिमम ऑफ एन कॉमा एम। क्यों, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है तो जो दोनों में सबसे छोटा होगा, क्योंकि जो छोटा होगा उतने तक एन भी जा सकता है एम भी जा सकता है, लेकिन अगर हम लार्जेस्ट वाला ले लेंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन हमें स्क्वायर निकालना है तो इसलिए हम स्मॉलेस्ट वाला रख रहे हैं। उसके बाद हम मैट्रिक्स पे ट्रेस करेंगे, इन आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन आई प्लस के इज लेस देन और इक्वल टू एन। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है वहां तक हम ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि वो एन से छोटा है कि नहीं, और आई प्लस प्लस कर देंगे। यही सेम कंडीशन हम लगाएंगे उसके लिए कॉलम्स में चलेंगे, तो जे इज इक्वल्स टू जीरो, जे प्लस के लेस देन इक्वल टू एम, जे प्लस प्लस। और यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे, इफ इज वैलिड एक फंक्शन जो भी हम बनाएंगे, इसमें हम क्या पास करेंगे, मैट्रिक्स आई पास करेंगे, जे पास करेंगे, के पास करेंगे और थ्रेस होल्ड वैल्यू पास करेंगे। और अगर ये हमें सही आंसर दे रहा है तो हम आंसर में ये स्टोर कर लेंगे और फाइनल में जाके आंसर को रिटर्न कर देंगे। ये हमारा कोड हो गया नॉर्मल सा। अब हमें ये जो इज वैलिड फंक्शन है इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए मैं इज वैलिड फंक्शन को लिखता हूँ,
ये बूलियन हुआ तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू है तो रिटर्न करेगा ये, अगर इसमें करेक्ट वैल्यू आ रही है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इसलिए हम बूलियन यूज कर रहे हैं। ए पास कर दिया, जे पास कर दिया, के पास कर दिया, इंट एस होल्ड भी पास कर दिया। और मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, थ्रेशोल्ड पास कर दिया। अब हम एक वेरिएबल सम निकाल लेंगे चेक करने के लिए, सम इज इक्वल्स टू 0। और अब हम मैट्रिक्स पे ट्राई करेंगे, जो स्मॉलेस्ट सब मैट्रिक्स बन बन के आ रहे हैं इस फंक्शन में, उसमें हम सम निकालना शुरू करेंगे। और इन आई, इंट आई, तो यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लेते हैं एक्स, जो शुरू होगा आई से। और एक्स जो छोटा होगा कहाँ तक जाएगा, आई प्लस के तक जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू आई से शुरू होगा, एक्स इज लेस देन आई प्लस के एक्स प्लस प्लस, ये होगा। और उसके बाद हम दूसरा करेंगे, y इज इक्वल्स टू जे से शुरू होगा, y जो होगा वो जे प्लस के से छोटा होगा, और ये भी फाइनल तक जाएगा। और इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम प्लस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई। और हर बार चेक करते रहेंगे, इफ सम इज ग्रेटर देन थ्रेस होल्ड, तो वहीं पे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि सम जहाँ पे भी ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, तो वहीं पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न कर देंगे ट्रू, अगर सारा कुछ सही रहा और ये छोटा रहा तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा ये कोड हो गया फंक्शन वाला जो इसमें है। तो इसे अब हम रन करके देखते हैं। ओके, सो हमारा एक्सेप्टेड हो गया है। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं कोड को। ओके, सो हमारा कोड क्योंकि ब्रूट फोर्स है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी बताता हूँ मैं आपको। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, इसलिए इसने टीएलई एरर दे दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो हमारे कोड में क्या हो रहा है, देखो हमारे कोड में 3 नेस्टेड लूप चल रहे हैं, 3 नेस्टेड लूप्स चल रहे हैं। तो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्स के वाला n या m तक जा रहा है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान लो उसको वो मान लेते हैं k टाइम्स चला वो। उसके बाद जो इनर वाला लूप है वो n टाइम्स चल रहा है, उसके बाद जो आउटर वाला लूप है उसके बाद वो m टाइम्स चल रहा है। तो ये k इंटू एन इंटू एम, तो अगर तीनों को n के इक्वल मान लेंगे तो ये नियरली इक्वल हो जाएगा n क्यूब के। और जो कि टीएलई एरर देगा, क्योंकि एन स्क्वायर मैट्रिक्स में चल सकते हैं लेकिन एन क्यूब नहीं चल पाएगा, तो इसलिए ये टीएलई एरर दे रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया ब्रूट फोर्स कैसे। तो इसको हम ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सम अप्रोच का, प्रीफिक्स सम अप्रोच। प्रीफिक्स हम यूज करेंगे तो हमें जो ये हम अपने कोड में बार-बार जो भेज रहे हैं और सबका बार-बार सम निकाल रहे हैं, ये नहीं करना पड़ेगा। रफ़ीक सम हमें एक ही बार में सम निकाल के दे देगा पहले से ही। तो हमें सिर्फ क्या करना रहेगा, हमें सिर्फ चेक करना रहेगा कंडीशन कि ये ट्रू है या फ़ॉल्स है। तो मैं वो कोड डायरेक्ट आपको लिख के नहीं दिखाऊँगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं वो कोड फटाक से लिख देता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट समझा दूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कोड लिख दिया। इसमें क्या किया है, मैट्रिक्स का साइज़ तो हमने निकालेंगे ही पहले, और एक हमने वेक्टर बना लिया प्रीफिक्स, मैट्रिक्स बना लिया प्रीफिक्स सम नाम से। उसकी जो साइज़ होगी n+1 होगी, उसमें जो नंबर ऑफ रोज़ n+1 और कॉलम्स होंगी m+1 साइज़ की। हमने एक लूप चलाया, नेस्टेड लूप, और उसमें सारा सम निकाल लिया पूरा।
प्रीफिक्स सम में स्टोर कर लिया। निकालने के बाद सम जो गिवन मैट्रिक्स है मैट, उसके सारे सम्स को हमने प्रीफिक्स सम बना के हर सेल्स में स्टोर कर लिया, वहाँ तक का सम, ठीक है। प्रीफिक्स सम हमारे पास जब आ गया, उसके बाद हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया और फिर हमने वही लूप चलाया, के, आई और जे नेस्टेड लूप चलाया। अब देखो हमें यहाँ बार-बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई और हमने सम निकालना शुरू किया और ये प्रीफिक्स मैट्रिक्स का यूज़ करके हमने सम निकाला और अगर सम लेस देन थ्रेशोल्ड किया है तो हम आंसर में स्टोर करते जा रहे हैं और फाइनली हमने आंसर रिटर्न कर दिया। देखिए ये कोड अभी रन हो जाएगा क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ बिग ऑफ एन स्क्वायर है। देखिए सबमिट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑप्टिमाइज कोड है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बता देता हूँ आपको। सो प्रीफिक्स अप्रोच है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन क्रॉस एम, लेकिन इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी ओ ऑफ एन कॉमा एम। सो ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी क्योंकि हम प्रीफिक्स मैट्रिक्स एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। सो ये है आज का वीडियो। तो अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई डाउट है वो कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका आंसर ज़रूर दूंगा।